हमारी एक कोशिश होती है कि ज़रूरी खबर और ज़रूरी जानकारी सही समय पर और आसान ज़बान में आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ के बाद, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट के बाद आज 6 लाख की फैमिली हो गई है हमारी। आप लोगों का शुक्रिया। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोग घरों के अंदर स्मार्ट टीवी पर भी हमको देख रहे हैं, हाथ में बच्चे मोबाइल लेकर भी हमें देख रहे हैं, हर उम्र के लोग हमें देख रहे हैं। इसी के चलते अब हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है कि जो बेहद ज़रूरी बात हो, बेहद ज़रूरी खबर हो, वो आपको बताई जाए ताकि आप लोग अलर्ट हो सके। दोस्तों, कोरोना सब जानते हैं, कोरोना कैसे फैलता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर देने वाला हूं जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आए। उम्मीद करूंगा कि कम से कम वक्त में और आसान ज़बान में समझा सकूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों, कोरोना वायरस सारी दुनिया में किस तरह से तबाही मचा रहा है आप ये जान रहे हैं, लेकिन अब एक और बड़ी मुसीबत निकल के आई है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से लोगों को नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल में ही मैक्सिको के एक डॉक्टर ने फाइजर नाम की कोरोना की जो वैक्सीन इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस है वो ली, और उसके बाद से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ऐसे केसेस बहुत सारे दुनिया भर में देखे गए कि कोरोना की वैक्सीन सभी को सूट नहीं कर रही है, लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है कोरोना, कि इसकी दवा भी कई लोगों को सूट नहीं कर रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह भी है कि इस कोरोना की वैक्सीन में पिग की चर्बी का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि ये कोरोना की वैक्सीन लंबे समय तक खराब ना हो और लंबे समय तक सही सलामत रहे। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कोरोना और कोरोना की वैक्सीन के बारे में बता दिया, लेकिन WHO का क्या कहना है देखिए। इसी रिपोर्ट में आपको बड़ी से बड़ी जानकारी दे रहा हूं जिस पर कई सारी वीडियोस बन सकती थी, लेकिन हमारी टीम ने इसको पूरा निचोड़ के एक ही रिपोर्ट बना दिया है। तो ये खबर बहुत जरूरी है और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने आपको कोरोना के बारे में, कोरोना की वैक्सीन के बारे में, इसके अलावा जो इश्यूज है वो भी बता दिए, लेकिन इस सब के बावजूद WHO का बयान कल एक और बहुत बड़ा आया है। WHO के डायरेक्टर ने बयान ये दिया है कि कोरोना ने हमको जगाने का काम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना जो है आखिरी खतरनाक बीमारी है, अभी इससे ज्यादा और इससे घातक बीमारी आने वाली है। दोस्तों, ये भी रिपोर्ट काफी लंबी है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि WHO ने क्या बयान दे दिया है, जिससे दुनिया भर के लोगों की उम्मीद और भी टूट चुकी है। क्योंकि हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि अगर हम कोरोना से जीत गए तो फिर जीना आसान हो जाएगा, लेकिन जीना अभी इतना आसान नहीं होने वाला है। अब सबसे बड़ी खबर, जी दोस्तों, बेहद जरूरी और बेहद बड़ी खबर। आप सभी लोगों ने इबोला जरूर सुना होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। इबोला वायरस के बारे में गांव, देहात, शहर, हर इंसान ने, हर जगह के लोगों ने सुना होगा। इस इबोला वायरस को ढूंढने वाले डॉक्टर ने, बहुत बड़े डॉक्टर, सोच के देखिए कि इबोला वायरस की जिसने चेतावनी दी और जिसने खोज करी वो कितना बड़ा डॉक्टर होगा, समझ रहे? तो उस डॉक्टर ने अब एक बड़ी जानकारी दी है। इबोला वायरस की खोज करने वाले प्रोफेसर जीन जैक्स मुयेम्बे ने ये जानकारी दी है, और जानकारी ऐसी दी है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। WHO और सभी स्वास्थ्य संस्थाएं सख्ते में आ गई हैं। जी हाँ, इन प्रोफेसर ने जानकारी ये दी है कि एक नई डिजीज यानी एक नया वायरस फैल रहा है जो कि कोरोना से ज्यादा बड़ा है और कोरोना से ज्यादा खतरनाक महामारी फैलाने की ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। इस डिजीज को डिजीज X का नाम दिया गया है, जो बेहद ही खतरनाक, और कहा जा रहा है प्रोफेसर के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, कि ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मुसीबत ये है कि इस डिजीज X का संदिग्ध बीमार भी
पाया गया है। जी हाँ, उस मरीज के अंदर अजीब तरह की प्रतिक्रियाएं और कहा जाए तो एक अलग तरह का बुखार देखा गया है। ये खुद डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का दावा है और उनको डर है कि ये डिजीज एक्स का पहला मरीज ना हो। अमेरिकी टीवी चैनल CNN को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने, यानी इन प्रोफेसर ने, किन प्रोफेसर ने, छोटे मोटे प्रोफेसर ने नहीं, बहुत बड़े प्रोफेसर ने, उन्होंने दावा किया है और इनकी टीम ने दावा किया है कि अभी दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो फैलने वाली हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो बाहर आने वाले हैं। आने वाले वक्त में जीना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं जानता हूं आप लोगों को लग रहा होगा मैं आपको डरा रहा हूं, लेकिन जब यह रिपोर्ट हमारे पास आई और जब हमने WHO के स्टेटमेंट चेक करे, सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के स्टेटमेंट चेक किए, तो डर हमें भी लगा। तो हमने कोशिश करी है एक छोटी सी कि ये खबर आप तक पहुंचाएं ताकि आप सभी लोग अलर्ट रहें। डॉक्टर ने यह भी कहा कि ज्यादातर जो जानलेवा बीमारी फैल रही है वो जानवरों के द्वारा फैल रही है। जी हां, वो भी छोटे मोटे जानवरों के द्वारा, जैसे कीड़े मकोड़े, चमगादड़, चूहे, बिल्लियां, इनसे फैल रहा है। क्योंकि बड़े जानवरों को मार दिया जाता है और जो बड़े जानवर हैं जो छोटे जानवरों को खा जाते हैं, वो यानी वो छोटे जानवर बच जाते हैं, क्योंकि बड़े जानवरों को, जंगली जानवरों को आज शिकार करके खत्म किया जा रहा है, जंगलों को खत्म किया जा रहा है। वो जो छोटे जानवर हैं वो जब इंसानों के बीच पहुंचते हैं तो वो वायरस का सबब बनते हैं। सबसे बड़ा हाल ही में एग्जाम्पल है चमगादड़। कहा गया है कि चमगादड़ से ही कोरोना वायरस फैला है। इसके बाद से डिजीज एक्स का खौफ मेडिकल संस्थाओं में देखा जा रहा है। मुसीबत बड़ी यह है कि अभी कोरोना की वैक्सीन भी पूरी तरह से कोई भी कामयाब नहीं हो पाई है, जैसे रूस की वैक्सीन हो, क्योंकि रूस की वैक्सीन को लगभग 50% लोगों को दिए जाने के बाद भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमें बस करना यह है जो हमें सिखाया गया है, जो हमें, अगर मैं अपने इस्लाम की बात करूं, अपने दीन की बात करूं, तो हमें बताया गया है, सिखाया गया है कि साफ सफाई, पाकीज़गी जिसे कहा जाता है, पाक साफ रहो। अगर आप पाक साफ रहेंगे, बहुत साफ सुथराई से रहेंगे, खाना पीना अच्छा करेंगे, तो आपको इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। साथ में आपको अपडेट लेते रहना चाहिए। ये नहीं जैसे कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कोरोना है ही नहीं। ऐसा नहीं है, कोरोना है, लेकिन हाँ, कोरोना की आड़ में बहुत लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया है। ये भारत में हुआ है, ये भारत की सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं है। दोस्तों, इससे बचने का उपाय अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है, बस इतना ही कहा है कि जिस तरह आप कोरोना से बच रहे हैं उसी तरह से आपको इस वायरस से बचना है। 100 की सीधी बात यह है, मैं आपको यही राय दूंगा और हाथ जोड़ के आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि साफ सफाई का ध्यान रखें, खाने पीने का सही ध्यान रखें, अपने बच्चों को सही डाइट दें और उनकी इम्यूनिटी मजबूत करें। जो नॉनवेज होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी से बना हुआ नहीं होना चाहिए। जितना हो सके बाहर के खाने से बचें। दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फर्क नहीं पड़ता मुझे कि इस वीडियो को लोग देखें या ना देखें, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। तो आज फिर से हमने एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है। उम्मीद करता हूं आप भी इस वीडियो को शेयर करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें, जरूरी खबरें आप तक आसान जबान में पहुंच सके। जय हिंद।